हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस जो कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसफर ट्रांसक्रिप्शन वर्सेस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डिफरेंस चालू करने से पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन मतलब बता देता हूँ शॉर्ट में। सो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि जो डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, सो जो ट्रांसक्रिप्शन में जो भी आरएनए बनता है वो बाद में एक प्रोसेस के थ्रू जाके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो वो कैसे होता है वो ट्रांसलेशन जब हम सीखेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, सो इसमें डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में कैसा ये होता है ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट्स में कैसा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में जो भी कोड रहता है, ठीक है, AUGTC, ठीक है, जो भी ये कोड है, तो जो ये कोड है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है सो वो एमआरएनए कैरी करता है। ठीक है, जो डीएनए पे जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो AUGTC है, वो एक स्क्रिप्ट की तरह है कि बाद में वो प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस होगा। तो जो वो स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्ट का जो ट्रांसफ़र होता है आरएनए पे उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांस मतलब कि चेंज इन पोजीशन। ठीक है, सो यही है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में होता है, सो प्रोकैरियोट्स वाला जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कि जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो जो एंटायर जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन वहीं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और जो आरएनए जो बनता है डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उसको एमआरएनए बोलते हैं, क्योंकि जो उस पर कोड रहता है ना, जो उस पर ट्रांसक्रिप्ट रहता है, वो फिर बाद में जाके वो एक मैसेज की तरह एक्ट करता है और वो जाके फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो हम लोग इसलिए उसको एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और एक और डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए है उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो बहुत ही वर्सिटाइल है। मींस कि वो आरएनए पॉलीमरेज वो सारे टाइप के एमआरएनए बना सकता है। ठीक है, तो सारे टाइप के मतलब 3 टाइप के एमआरएनए होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, तो वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू बन जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में आप जैसा कि देख सकते हैं कि 3 चाहिए होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होते हैं। आरआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज़ होता है, एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज़ होता है, और टीआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज़ होता है। ठीक है, और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, सो पॉली मतलब मैनी और सिस्ट्रॉनिक मतलब ये फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एमआरएनए जो है वो एक जीन्स का एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है ना उसमें मल्टीपल जीन्स होते हैं। ठीक है, सो और एक ही प्रमोटर रीजन होता है। ठीक है, तो जो एक प्रमोटर रीजन है वो 3 जीन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, क्योंकि ये 3 जीन को कंट्रोल कर रहा है, पॉलीजीन। ठीक है, तो इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर रीजन है वो खाली एक ही जीन को कैरी करता है। ठीक है, और मतलब कि जब ये ट्रांसलेट होगा, मीन्स कि जब ये ट्रांसलेशन के थ्रू जाएगा तो इससे एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा, इसलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन यहाँ पे जैसे कि 3 जीन है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है उस पर 3 जीन होता है, सो 3 अलग अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, और एक और बात ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो एमआरएनए है ना, सो जो एमआरएनए जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसको कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे स्प्लाइसिंग हो गया, फिर फिर कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया, वो सब की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यूकैरियोट्स में इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि यूकैरियोट्स में जो होता है कि ना, जो एमआरएनए होता है, जैसे कि मैंने बताया ये, मतलब कि जैसे कि ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे कि जो एमआरएनए होता है जो यूकैरियोट्स का, उसमें बहुत सारे ऐसे रीजन भी होते हैं कि जो काम के नहीं होते। ठीक है, जो काम के नहीं होते इसका मतलब कि जो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सो वैसे पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको बोलते हैं इंट्रॉन। तो जो एक्सॉन है ना, तो उसको हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो नॉन फंक्शनल यूनिट है वो निकल जाए और खाली जो फंक्शनल यूनिट है, जो खाली जो कि प्रोटीन बनने वाले हैं, ठीक है, तो वही रह सकें। इसलिए हम लोग स्प्लाइसिंग के थ्रू, तो वो एक एंजाइम के थ्रू होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो वो एंजाइम के थ्रू कट करके वो बाहर निकाल देते हैं नॉन फंक्शनल। ठीक है, सो ऐसे करके ये होता है। और फिर जो जो 3' एंड है एमआरएनए का, उस पर पॉलीएडिनाइलेट चेन वो करते हैं, फॉर्म होता है वहाँ पे, मतलब चेन लगा देते हैं, ताकि जो वो जब राइबोसोम के पास जाए ट्रांसलेट होने के लिए, तो राइबोसोम उसको पहचान पाए।
लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के जो mRNA होता है ना, तो उस पर शाइन डोर्गेनेस सीक्वेंस होता है। तो जो वो सीक्वेंस का काम यही होता है कि वो राइबोसोम के पास जब जाए तो राइबोसोम पहचान पाए कि हाँ यही है शाइन रोगने कौन सीक्वेंस, जिसके पास भी होगा तो वो पहचान जाएगा कि हाँ भाई इसको ट्रांसलेट करना है। तो यही है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस तो यही है। और एक और डिफरेंस बता दूं कि प्रोकैरियोट्स में ना कपल ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। सो और यूकैरियोट्स में कपल ट्रांसलेशन नहीं होता। कपल ट्रांसलेशन का मतलब ये कि जैसे यूकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे जब mRNA पूरी तरह बन जाता है कटिंग स्प्लाइसिंग और ये सब के बाद, तो वो जो है न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाता है राइबोसोम के पास। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में जैसे ही वो mRNA बना, ठीक है, जो mRNA बना तो वहाँ पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और वहीं से फिर वो लोग पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन चालू हो जाता है वहाँ से। मीन्स कि प्रोकैरियोट्स में ना ये ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए ना ज़्यादा फास्ट वो लोग करते हैं, ठीक है। तो फास्ट होने के लिए तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो वो लोग यही कपल ट्रांसलेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं कि जैसे ही mRNA बना वैसे ही वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही होता है एंटायर प्रोसेस, तो वो राइबोसोम तो वहीं पे होगा, तो राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम उसको प्रोटीन बनाता है, वैसे ही वो होते जाता है, ठीक है। सो ये था बेसिक डिफरेंस। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कर देना। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी है @microbiology_love123, ठीक है। तो उसको फॉलो कर लेना। और ये जो मैंने पिक यूज़ किया है वो शोमूस बायोलॉजी के, जो आप जानते ही होंगे। सो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके किया है, ठीक है। तो बस यही था आज का लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो